इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो चैप्टर 2 है हमारा क्लास 7th के साइंस का, उसका पार्ट 2 वीडियो है ये। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, और हम लोग को डाइजेशन इन ह्यूमन से पढ़ना था। डाइजेशन इन ह्यूमन, आखिर ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो देख लिए हैं। तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में चेंज हो जाता है फूड, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन इन ह्यूमन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बींग्स में, इंसान में किस प्रकार से डाइजेशन जो है, पाचन तंत्र जो है वो क्रिया कैसे होता है। तो अगले जो टॉपिक आ रहा है वो क्या दिया हुआ है कि वी थ्रो फूड थ्रो द डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। जो फूड है वो कहाँ से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, यहीं पे लिखा हुआ है, फूड थ्रो डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेज। तो फूड कहाँ से डाइजेस्ट होना शुरू होता है? तो माउथ से, और द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, जो फूड का अनयूज्ड वाला पार्ट होता है, जैसे कि जो भी जिसका जब यूटिलाइज होकर जब सिंपलर सब्सटेंस में बदल जाता है, तो हमारा वो जो सब्सटेंस होता है वो हमारे शरीर से निकल जाता है, एक्सक्रिएट हम लोग कर देते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द इनसाइड द बॉडी? क्या आप लोग कभी ये सोचे हैं कि जो भी फूड हम लोग ईट करते हैं, टेक करते हैं, वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? तो फूड पासेस थ्रू द लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कैनाल। लॉन्ग, एक फूड जो पास होता है वो एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कैनाल से होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि हमेशा, निरंतर। तो जो कहाँ से शुरू होता है? बक्कल कैविटी से। अब बक्कल कैविटी किसको कहा जाता है? तो बक्कल कैविटी माउथ को कहा जाता है, जो हमारा मुंह है वो। तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। ठीक है। और माउथ ही का अनदर नेम जो कि सीनियर क्लास में यूज़ होता है और इस क्लास में भी है, वो क्या है? बक्कल कैविटी। अब आता है कि जो डाइजेशन शुरू होता है वो कहाँ से होता है, बिगेंस कहाँ से होता है? तो शुरू होता है बक्कल कैविटी से, और एंड कहाँ पर होता है? एनस पर होता है। तो यह यहाँ पर इस फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो माउथ है हमारा, ये जो माउथ है, ये क्या है? बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी। और नीचे क्या है? नीचे जो जहाँ पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे एंड हो जाता है, जहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, उस पार्ट का क्या नाम है? एनस। ठीक है। तो ये इसी दो पार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? बक्कल कैविटी से होता है, माउथ से होता है। और डाइजेशन एंड कहाँ पर होता है? एनस पर होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। कैनल में क्या होता है? अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपार्टमेंट है वो क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब माउथ, फूड पाइप और ओसोफेगस। तो सेकंड जो पार्ट है सेकंड जो पार्ट है इस कैनल का, वो क्या है? फूड पाइप और एसोफेगस। थर्ड जो पार्ट है वो क्या है? स्टमक। और फोर्थ पार्ट क्या है? स्मॉल इंस्टेटाइन। फिफ्थ पार्ट क्या है? लार्ज इंस्टेटाइन। और एंड कहाँ, जो लार्ज इंस्टेटाइन है वो एंड कहाँ पर होता है? तो एंड आके होता है रेक्टम पर। कहाँ पर एंड होता है? रेक्टम पे एंड होता है। और लास्ट जो पार्ट है वो है एनस। तो अब आपसे एग्जाम में आ सकता है कि वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो वेरियस कंपार्टमेंट है एलिमेंट्री कैनाल के, जो वेरियस डिवाइडर है, जिस पार्ट्स में डिवाइडेड है एलिमेंट्री कैनाल, तो फर्स्ट क्या है? बक्कल कैविटी। सेकंड क्या है? फूड पाइप, और जिसको ईसोफेगस भी कहा जाता है। थर्ड क्या है? स्टमक। फोर्थ क्या है? स्मॉल इंस्टेटाइन। और फिफ्थ है लार्ज इंस्टेटाइन। और सिक्स्थ क्या है? एनस। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? बक्कल कैविटी, माउथ। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को भी देख लेते हैं। अब जो देखिए, जहाँ यहाँ से जब माउथ से जब गया फूड यहाँ से, तो माउथ से जाने के बाद ये इस जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ से कहाँ पर जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो उस जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या कहा जाता है? ईसोफेगस कहा जाता है। उसके बाद ये जाएगा फिर स्टमक में। तो जो फोर्थ पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट था स्टमक। उसके बाद और कौन सा पार्ट्स हम लोग पढ़ें? तो स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन और रेक्टम एंड एनस। और एंड कहाँ पर होता है? एनस पर होता है। ठीक है। एंड कहाँ पर होता है डाइजेशन? एनस पर। मतलब कि कहाँ से एंड हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल हमारा? तो वो होता है एनस पे। इट इज़ नॉट
इज़ इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये ज़्यादा लंबा ही पाथ नहीं है? तो हाँ, ये तो है भाई लंबा पाथ। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। अब यही जो जो जितने सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़े, ये पार्ट्स मिलकर क्या बना लेते हैं, एक अपना एलिमेंट्री कैनाल बना लेते हैं, ठीक है। इन सारे पार्ट्स को एक साथ अगर बोला जाए तो उनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो अब एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब कि ये जितने भी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब कि ये सारे पार्ट्स उसमें आ जाएंगे। और एलिमेंट्री कैनाल का एक दूसरा भी नाम है, वो क्या है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होता है इसका नाम। द फूड ग्रेजुअली डाइजेस्टेड इन एज द फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब जो फूड हम लोग टेक करते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप्स के कंपार्टमेंट से होकर वो गुजरता है और उसके बाद जाके वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं डाइजेस्ट होता है फूड को बहुत अलग अलग पार्ट से गुजरना पड़ता है और अलग अलग कंपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। अगला क्या टॉपिक है, ऑफ द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो क्या लिखा हुआ है कि जो स्टमक है, यहाँ से लाइन थोड़ा कट रहा है, द इनर वॉल्स, जो इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद, जो इनर वॉल होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे स्टमक है और द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक आर द वेरियस ग्लैंड एसोसिएट विद द सलाइवरी ग्लैंड और लीवर एंड पैनक्रियाज। अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो के साथ साथ अलग अलग टाइप्स के ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे बॉडी में, जिसको थैली कहा जाता है। और जैसे कि उसमें सबसे पहला जो ग्लैंड्स है, जो हमारे मुंह में ही जिसका फंक्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, लार ग्रंथ, जो मुंह में हमारे लार आता है और वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके चलते हमारा फूड आसानी से फूड पाइप्स की थ्रू चला जाता है। सेकंड जो ग्लैंड है वो क्या है, लीवर, ठीक है। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर है। एंड पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो ये जो लीवर हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज, ये तीनों क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो हम लोग फूड जो लेते हैं वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, रफेज होता है। तो ये सब को कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में बदल देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएट विद द ग्लैंड्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम लोग देखें, ये जो अलग अलग टाइप्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सब मिलकर और इसके साथ में जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मिल जाते हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे पूरे पाचन तंत्र का ये निर्माण करते हैं। और लेट्स नो हाउ द डाइजेस्टिव इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो फूड है वो अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। तो आज इस पार्ट के लिए यहीं तक, और ये जो पार्ट है जो माउथ और बकल कैविटी वाला, ये हम लोग पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। तो थैंक यू।